4 पंक्तियां लिखी, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। उनका ध्यान हमेशा बना रहे कि मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयं पाप। अब पहले हम अपनी अज्ञानता और आसक्ति के कारण भले बुरे सब प्रकार के कर्म कर चुके, उनका संस्कार मेरे भीतर विद्यमान है। वो ही कर्म अपना फल जब देते हैं तो शुभ अशुभ दोनों प्रकार का फल देते हैं। तो मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयं पाप। होगा न बंध तब लो जब लो न राग, वो चिंता नहीं उदय से बन वीतराग। कर्म अपना फल देवे और हम समता भाव रखें तो आगे का जो आश्रय बंध है वो आसानी से रुक सकता। संवर की इतनी आसान सी प्रक्रिया है कि मैं अपने कर्मों के फल मिलने पर अपने ज्ञान और वैराग्य को संभाले रखूं, विचलित न हो। मैं समता भाव और संतोष धारण करके कर्मों के फल को भोगूं, तो कर्म के फल से मेरा बिगाड़ नहीं होता। कर्म के फल में मैं जो राग द्वेष करता हूं, उस राग द्वेष से मेरा बिगाड़ होता। मैं जो अपने ज्ञान और वैराग्य से हट करके अज्ञान और आसक्ति पूर्वक अपने कर्मों के फल को भोगता हूं, उससे ही आश्रय और बंध की प्रक्रिया चलती है, जो कि मेरे लिए हानिकारक है। अब समझ में आ गया मुझे कि कर्मों का फल भोगते समय मुझे सावधानी रखनी चाहिए, तो आसानी से मैं नए आश्रय और बंध से बच सकता हूं। यही संवर मेरे लिए उपादेय है। ऐसी ही प्रवृत्ति जो कि मुझे निवृत्ति की तरफ ले जावे, या ऐसी प्रवृत्ति जो मुझे अपने आत्मस्वरूप की तरफ ले जावे, क्योंकि आत्मस्वरूप में लीन होना ही पूर्ण आश्रय से मुक्त होने की प्रक्रिया है। लेकिन जब तक आत्मलीनता नहीं सधी है, तब तक मैं ऐसा अभ्यास करूं जिससे कि आत्म स्वरूप में मेरी रुचि निरंतर बनी रहे। संसार के कार्यों के बीच भी मेरी सावधानी इस तरह की रहे। एक युवक पहुंचा था महाराज के पास कि महाराज, संसार में कैसे रहा जाए, आप कुछ बताओ। व्यवहार ही कठिन है। हाथ पे हाथ रख करके आत्मा में लीन हो जाना कठिन जान पड़ता है, लेकिन है बहुत आसान। अगर कठिन है तो व्यवहार कठिन है, प्रवृत्ति कठिन है। निवृत्ति में क्या करना? हाँ, लेकिन क्योंकि हमारा प्रवृत्ति का अभ्यास है, इसलिए हमें निवृत्ति कठिन लगती। ज्ञानी जीव को प्रवृत्ति कठिन मालूम पड़ती, निवृत्ति आसान मालूम पड़ती। अब ऐसी अवस्था में बताओ कि महाराज, कैसे मैं इस संसार में अपनी प्रवृत्ति को समीचीन बनाऊं, कैसे ऐसा व्यवहार करूं जिससे कि संसार में शांति पूर्वक बिना संक्लेश के अपना जीवन जी सकूं। तो महाराज ने कहा कि तो हमारे पास दिन भर रहो, हम बताएंगे भाई। प्रयोग से जल्दी सीखा जा सकता है। तो थोड़ी देर में देखा उस युवक ने कि कुछ लोग आए, बहुत बढ़िया मेवा मिष्ठान लेकर के, और बाबा जी को जो है वो चढ़ाए। बाबा जी ने उनकी तरफ आंख उठा के तो नहीं देखा है, और बोले चाले तो सवाल ही नहीं उठता। वो मेवा मिष्ठान भी उन्होंने रख लिया और कुछ नहीं कहा, धन्यवाद तक नहीं कहा। वो लोग चले गए। बाबा जी ने कहा कि जाओ उनके पीछे पीछे क्या कहते हैं पूछो। तो उन लोगों ने कहा कि ये तो ठीक है कि बाबा जी ने हमारा मेवा मिष्ठान स्वीकार कर लिया, लेकिन हमारी तरफ देखा भी नहीं, हमसे बोले भी नहीं, ये व्यवहार हमें ठीक नहीं लगा बाबा जी। ठीक है भाई। अब थोड़ी देर के बाद और लोग भी आए, और लोग आए तो बाबा जी ने हैं और उनसे बहुत बढ़िया
आशीर्वाद दिया, उनसे खूब अच्छी चर्चा करी और फिर कहने लगे कि देखो भाई, हम तुम्हारा जो कछु सामान ले ले हैं तो अपना ले जाओ वापस। बताओ, इतनी तो हम उससे लाए थे और ले लेते तो क्या हो जाता। नहीं, हमें नहीं चाहिए, आपका सामान ले जाओ। और आपसे बढ़िया प्रेम से बात करी और आशीर्वाद भी दिया। वे भी अपना सामान लेकर के लौटने लगे तो फिर युवक से कहा कि पूछो उनसे क्या कहते हैं। तो युवक ने कहा कि कैसा लगा हमारे बाबा जी का व्यवहार। कहते और तो सब ठीक है, इतने अच्छे बोले, सुबह से आशीर्वाद दाओ, लेकिन जब हम ले आए थे सो थोड़ा ले लेते तो उनको क्या बगड़ जाता है। अब वो सबका तो ले रहे थे, हमारा नहीं लिया उन्होंने। चलो भाई, अब थोड़ी देर और हुई, फिर कुछ लोग आए और अब की बार उन्होंने भी अपना बेमा मिष्ठान बाबा जी के सामने रखा। तो बाबा जी ने फौरन उनसे अच्छे से बात भी करी और उसमें से कुछ चीजें उठा करके और जो लोग आए थे उनको भी दी और जो और बैठे थे शिष्य उनको भी दी, स्वयं भी ग्रहण की और बड़ी प्रसन्नता से और उनको विदा भी करी। कहा कि जाओ पूछ के आओ वो क्या कहते। कि भाई वो तो कह रहे हैं कि ऐसे बाबा जी हमने नहीं देखे, हमें उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, हमसे बात भी की, हम जो लाए थे सो अकेले नहीं खाया, सबके लिए दे दिया और अपने लिए भी स्वीकार अल्प ही किया और बाकी तो सबको दे करके। अच्छी प्रवृत्ति है ये। तीसरी प्रवृत्ति, ये व्यवहार कैसा जान पड़ता, कैसा व्यवहार है ये निवृत्ति मूलक है, जिसमें कि प्राणी मात्र के प्रति तो दया और करुणा का भाव है और अपनी प्रवृत्ति में अत्यंत अनुशासन है। मुझे कितना ग्रहण करना है, कितना आवश्यक है उतना ही, और दूसरे का तिरस्कार भी नहीं हो, इस बात का ध्यान भी रखना।